कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जनीशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, कमल जैन पलवल वाले कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, अनुभूति आदित्य विक्रम प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा। वंदितु सब सिद्धे ध्रुवे मचल मनोभवं गदिं पते बोच्यामि समय पाहुड मिलमो सुध केवली भणिदम। आचार्य कुंद देव और उनके दोनों महान टीकाकारों को नमन और वंदन। समयसार ग्रंथादि राज में हर अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु निजरा अधिकार की बात ही अलग है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा जीवों को ज्ञान और वैराग शक्ति जो प्राप्त हुई है, उस ज्ञान वैराग शक्ति का विशेष गुणानुवाद यहाँ पर किया जा रहा है। सम्यक दृष्टि भवति नियतम ज्ञान वैराग शक्ति। सम्यक दृष्टि जीव को नियम से ज्ञान वैराग शक्ति का उदय होता है, इसलिए ज्ञानी के भोग भी कर्म बंध के कारण नहीं होते हैं और ज्ञानी के भोग भी निद्रा के हेतु कहे जाते हैं। ज्ञानी के निज आत्मा ही ज्ञानी का परिग्रह है, निज आत्मा ही आत्मा का परिग्रह है। ज्ञानी परद्रव्य में न रति करता है, न परद्रव्यों में अरति करता है, न परद्रव्य को अपना मानता है, न अपना जानता है। पर को पर ही जानता है और अपने से भिन्न ही जानता है और अपने चेतन स्वरूप भगवान आत्मा को ही अपना स्वरूप जानता है, मानता है और अनुभव करता है। मोक्षाभिलाषी जीव कहता है कि मैं परद्रव्य को ग्रहण नहीं करता हूं और न परद्रव्य कहते मेरा है। अब गाथा 208 और 209 प्रारंभ की जा रही है। सबसे पहले 208 नंबर की गाथा प्रारंभ करते हैं। मज्जम परिगहो यदि तदो अहम जीवेदम दुगच्छे जे ना देवे अहम जम्मा तम्माना परिगहो मज्जे। ये 208 नंबर की गाथा है कि मध्यम परिगहो यदि तदो अहम जीवदम तू गच्छे जे ना देव अहम जम्मा तम्मा ना परिग्रहो मध्य। मध्यम परिगहो यदि तदो अहम जीवदम तु गच्छे जे ना देवी अहम जम्मा तम्मा ना परिगहो मध्य। 209 नंबर की गाथा देखें। छी जदुबा भी जदुबा निजदुबा आम जादु विपलयाम जम्मा तम्मा गच्छदूत विहूना परिगहो मध्य। छिजदुबा भिजदुबा निजदुबा अहम जादू विपलयम जम्मा तम्मा गच्छदु तह बिहू ना परिगहो मध्य। छे जदुबा भी जदुबा निजदुबा आम जादू विपलयम जम्मा तम्मा गच्छदु तह बिहू ना परिगहो मध्य। अनुवाद देखिए। यदि परिग्रह मेरा बने तो मैं अजीब बनूं अरे, पर मैं तो ज्ञायक भाव हूँ इसलिए पर मेरे नहीं। बहुत अच्छा अनुवाद है।
छिद जाए या ले जाए कोई, अथवा प्रलय को प्राप्त हो, जावे चला जाहे जहाँ पर परिग्रह मेरा नहीं। बहुत सुंदर बात आचार्य देव ने कही है। 208 नंबर गाथा का अर्थ देखें। यदि परद्रव रूप परिग्रह मेरा हो तो मैं अजीवत्व को प्राप्त हो जाऊं। कितना गजब का आचार्य देव ने कहते हैं समाधान दिया है और युक्ति संगत बात रखी है। यदि परद्रव रूप परिग्रह मेरा हो तो मैं अजीवत्व को प्राप्त हो जाऊं, क्योंकि मैं तो ज्ञाता ही हूं, मैं जानने देखने वाला ही हूं, इसलिए परद्रव रूप परिग्रह कहते मेरा नहीं है। भले परद्रव का संयोग कुछ समय तक ज्ञानी धर्मात्मा जीव के साथ भी रहता है, पर उन्हें ज्ञानी पर ही जानते हैं, भिन्न ही जानते हैं, भिन्न ही मानते हैं। और पर पदार्थों के संयोग वाली अवस्था को देख करके ज्ञानी कभी भी उनमें ललचाता नहीं है, उन्हें अपना मानने का अपराध भी नहीं करता। 209 नंबर क्या था देखो, उसका मूल अर्थ, यह परद्रव रूप परिग्रह छिद जाए, भिद जाए, कोई उसे ले जावे या नष्ट हो जाए या प्रलय को प्राप्त हो जावे। अधिक क्या कहें, चाहे जहां चला जावे, इसमें मुझे क्या। अभी कितनी गजब की बात कही है। पर पदार्थ कहते नष्ट हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, नष्ट छिद जावे, भिज जावे, गल जावे। ज्ञानी को उनसे रंच मात भी कोई भी कहते कष्ट नहीं होता, क्योंकि पर तो पर ही था और पर तो छूटा हुआ ही है। उसमें राग द्वेष की बुद्धि करने से मेरी आत्मा कोई लाभ ही नहीं है, क्योंकि जो परिग्रह है पर पदार्थ रूप, वह वास्तव में मेरा है ही नहीं। अभी आचार्य देव ने परिग्रह की व्याख्या दो प्रकार से की है। अपने आत्मा के स्वरूप को हम द्रवक्षेत्र काल भाव से ग्रहण करते, इसलिए आत्मा का परिग्रह आत्मा, ये बात भी कही है। और यहाँ ये कहना चाहते जो परद्रव परिग्रह है, उसमें ज्ञानी का अपनत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व का भाव नहीं होता, ये बात भी कही जा रही है कि लोग में मूर्छा परिग्रह कहा गया। मूर्छा को परिग्रह कहते हैं, पर पदार्थों में मूर्छित हो जाने इसको परिग्रह कहा जाता है। और अंतरंग बहिरंग दो प्रकार के परिग्रह की बात आगम में आती है। तो पर पदार्थ छिद जाए, भिज जाए, नष्ट हो जावे, प्रलय को प्राप्त हो जावे, कैसी भी स्थिति परद्रव की होवे, तो ज्ञानी को रंच मात भी खेद खिन्नता नहीं होती, राग द्वेष की बुद्धि नहीं होती। अब भावार्थ में कहा है देखो, निश्चय नैसी यह सिद्धांत है कि जीव का भाव जीव ही है, अजीव का भाव जीव नहीं हो सकता और जीव का भाव अजीव नहीं हो सकता। तो जीव का भाव जीव ही है, उसके साथ जीव का स्व स्वामी संबंध है, और अजीव का भाव अजीव ही है, पुद्गल तो पुद्गल ही है, अचेतन तो अचेतन ही है, चेतन चेतन ही है, चेतन का भाव चेतन का ही कहलाता है। उसके साथ अजीव का स्व स्वामी संबंध कहते हैं, अजीव का अजीव के साथ है। यदि जीव के अजीव का परिग्रह माना जावे तो जीव अजीवत्व को प्राप्त हो जावे। श्री परमार्थ से जीव के अजीव का परिग्रह मानना मिथ्या बुद्धि है, क्यों कोई परद्रव कभी स्वद्रव रूप नहीं होता। अजीव कहते जीव नहीं होता, जीव अजीव नहीं होता, ये वस्तु का सहज स्वरूप है। ज्ञानी के ऐसी मिथ्या बुद्धि नहीं होती है, वह पर पदार्थों को अपना मानने वाला भाव करे, वो पर को पर ही जानते हैं। अब जगत तो पदार्थों से भरा पड़ा है, जगत में पदार्थ कहते हैं सर्वत्र विद्यमान होते हैं, और वो सारे पर पदार्थ जीव के साथ देखने में आते भी हैं, परंतु को भी परद्रव आज तक कहते हैं कभी स्वद्रव रूप परिणमन को प्राप्त नहीं हुआ। अजीव अजीब ही रहा, जीव जीव ही रहा, अजीव जीव नहीं हुआ, और जीव कहते हैं अजीब नहीं हुआ। तो ज्ञानी तो यही मानता है
कि मैं तो ज्ञाता ही हूं, मैं तो दृष्टा ही हूं, मैं तो जाननहार ही हूं, मैं तो देखने वाला ही हूं। परद्रव्य मेरा नहीं है, न परद्रव्य मेरा था और न कभी परद्रव्य कहते मेरा होगा। ज्ञानी को परद्रव्य के बिगड़ने सुधरने का हर्ष विषाद भी नहीं होता, क्योंकि परद्रव्य का बिगाड़ सुधार जीव के लिए हानिकारक भी नहीं है, लाभकारक भी नहीं है। पर का परिणमन पर पदार्थों की योग्यता के अनुसार होता रहता है। छेडाला में कहा, पुण्य पाप फल माई हरख बिलखो मत भाई, ये पुद्गल पर्याय उपजी बिन शेथ नाई। पुद्गल की पर्याय उत्पन्न भी होती है, नाश को प्राप्त होती है, और ये पुण्य पाप का खेल कहते हैं कर्म के विधान में निरंतर होता रहता है। पर ज्ञानी रंचमादि पुण्य के फल में हर्षायमान नहीं होता, पाप के फल में जन्म दुखी भी नहीं होता। जो पर का परिणमन पर में हुआ है, पर का परिणमन चेतन में नहीं हुआ। चेतन आत्मा तो पर में होने वाले परिणमन को मात्र देखता और जानता है। तो ज्ञानी को ऐसा निश्चय है कि परद्रव्य ही परद्रव्य का स्वामी है, पर का स्वामी पर ही है, और मैं ही अपना स्वयं हूं और मैं ही अपना स्वामी हूं। स्वयं स्वामी संबंध कहते हैं मेरे आत्मा का मेरे गुणों से, मेरे शक्तियों से, मेरे धर्मों से है। यह बात ज्ञानी कहते अच्छी तरह देते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, इसका अनुभव करते हैं। अब कलश 145 में कहा है आचार्य अमरचंद देव ने, क्योंकि समयसार कलश की रचना आचार्य अमरचंद देव के द्वारा हुई है। समयसार कलश स्वतंत्र ग्रंथ भी है, और समयसार कलश कहते हैं आत्मख्याति टीका का कहते पाठ भी, अंश भी है। तो कलश 145 में कहा है कि स्वयं पर को एक रूप जानने का कारण एकमात्र अज्ञान है। सही आत्मा अपने को एक जैसे भाषित होते हैं, तो अज्ञानता के कारण से होते, मोह के कारण से। उस अज्ञान को संपूर्णतया छोड़ने के इच्छुक जीव ने पहले तो परिग्रह का सामान्यता त्याग किया था कि कोई परद्रव्य मेरा नहीं है, ना था न कभी होगा। अब आगामी गाथाओं में उस परिग्रह को विशेषता छोड़ने की बात कही जा रही है, क्योंकि सामान्य पने से छोड़ने की बात भी आगम में आती है और विशेष पने से छोड़ने की बात भी आती है। छंद में कहा है, सभी परिग्रह त्याग इस प्रकार सामान्य से विविध वस्तु परित्याग, अब आगे विस्तार से, पहले सामान्य पने से त्याग किया, अब कहते वस्तुओं का उल्लेख करते हुए उन सब का परित्याग हो जाता है, विस्तार से कहा। तो दो प्रकार से कहते हैं वस्तु के त्याग करने की विधि है, एक सामान्य पने से और एक विशेष पने से। और स्वयं के ग्रहण किए बिना पर का त्याग त्याग नहीं कहलाता। ग्रहण पूर्वक त्याग की विधि आगम में कहते हैं सर्वत्र कही गई है। यदि शुद्धात्मा को ग्रहण नहीं करता है, शुद्धात्मा को प्राप्त नहीं करता है और पर पदार्थों को छोड़ करके बैठ जाता है, तो उसका त्याग कहते हैं असली त्याग नहीं होगा। ये कहा है, त्याग त्याग सब कोई कहे, त्याग न जाने कोई, शुद्धात्म को ग्रहण के बिना त्याग कहाँ से होए। त्याग नास्ति रूप नहीं है, त्याग अस्थि रूप भी है। सब कुछ छोड़ दिया तो ग्रहण क्या किया, मैं दुनिया में कहीं नहीं जाऊंगा, तो कहीं ना कहीं तो भैया आपको रहना पड़ेगा। तो मैं अपने आत्मा में रह जाता हूँ, अपने आत्मा में समा जाता हूँ, डूब जाता हूँ, तो सारी दुनिया के लिए आपकी छूट जाएगी। तो पर का त्याग असली जब ही होगा जब यह अपने शुद्धात्मा का ग्रहण करेगा, उसके बिना वो त्याग की सीमा कहते सही नहीं कहलाती है। और छठाला में कहा, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए।
संशय विभ्रम मोह का त्याग करके अपने आत्मा को लख लो, देख लो, पहचान लो, उसकी अनुभूति कर लो, तो तुम्हारा त्याग सच्चा कहलाएगा। हम छोड़ते जा रहे हैं, ग्रहण कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो त्याग कहते हैं जिनागम में मान्य नहीं है। दुनिया कहती है जैन धर्म त्याग का धर्म है, बात सही है, पर जैन धर्म में शुद्धात्मा के ग्रहण पूर्वक त्याग धर्म की चर्चा विस्तार से आती है। और आध्यात्मिक ग्रंथों में एक त्यागोपादान शून्यत नाम की शक्ति का उल्लेख भी आता है। और ये त्यागोपादान शून्यत नाम की शक्ति समय सार के परिशिष्ट में विस्तार से आने वाली है कि आत्मा में एक ऐसी शक्ति है जो न आत्मा पर को ग्रहण कर सकता कभी, और ना वह आत्मा अपने स्वभाव को कभी छोड़ सकता है। ये शक्ति क्या हमको भान कराती है? कोई अपने स्वरूप को, अपने स्वभाव को, अपने गुणों को, अपनी सामर्थ्य को, शक्ति को कभी कोई छोड़ता नहीं, छोड़ सकता नहीं। और कभी कोई किसी विधि से, किसी तरीके से ये पर पदार्थों को ग्रहण भी नहीं कर सकता। तो पर को ग्रहण करने की इसमें कहते सामर्थ्य है नहीं, और अपने स्वभाव को कहते जीवात्मा कभी छोड़ता नहीं। तो इसलिए आत्मा त्याग से भी शून्य है और ग्रहण से भी शून्य है। वस्तुवस्था में लेने देने का कोई काम नहीं है, ना मुझे पर से लेना है, ना मुझे अपनी संपदा को लुटाना है, ना देना किसी को, दे भी नहीं सकता और ले भी नहीं सकता। हर द्रव्य अस्ति नास्ति से अपने आप में परिपूर्ण है। सौ चतुष्टय से प्रत्येक वस्तु अपने आप में परिपूर्ण है, और प्रत्येक सौ चतुष्टय में पर चतुष्टय की नास्ति है। तो पर का परिवेश नहीं होता, और अपना रूप है वो अपने से कह दे कभी अलग भी नहीं होता, न अलग हो सकता है। जहां लेने देने के कोई कार्य नहीं है। जो आपका अपना रूप है, अपना स्वरूप है, अपनी संपदा है, उसको देखो, जानो, पहचानो, उसका अनुभव करो, उसका वेदन करो। ऋषि में कहते हैं तन्मय हो जाओ, यही धर्म है। न पर का बिगाड़ करने वाला मैं, न पर को सुधारने वाला मैं। मेरा बिगाड़ सुधार मेरे परिणामों के आधार पर होता है। इन्हें अपने परिणामों को निर्मल बना लूंगा तो मेरा जीवन कहते सम्यक हो, समीचीनता को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सामान्य पने से त्याग और विशेष पने से त्याग की बात इस गाथाओं के माध्यम से कही गई है। इस गाथा के भाव को हमें अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करना चाहिए। जैनम जयतु शासनम सहजानंदे शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदे पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जनीशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, कमल जैन पलवल वाले कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, अनुभूति आदित्य विक्रम प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा।